फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस और स्टेडियम में तालियों का तूफान। सिद्धार्थ निगम ने पहली बार कनीज में दी अपनी लाइव परफॉर्मेंस, जहां उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे उनके भाई अभिषेक निगम, हिमांशु सोनी, निवेदिता बासु। एनर्जी, एक्साइटमेंट और ब्रदरहुड सब एक ही मंच पर चमक उठे। फैंस के लिए ये रात हमेशा यादगार रहेगी। आइए देखते इस रेड कारपेट के खास नज़ारे। ब्रिलियंट, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, लिखा गया है, उसको पेश किया गया है। सबकी एक्टिंग इतनी अच्छी है और जब हमें पता चला कि जो मेन लीड हैं, जो मेहर बनी है, मेहरुन्निसा, उन्होंने खुद लाइव सिंगिंग की है, तो फिर तो चार चांद लग गए। द सेट्स वर ब्रिलियंट, लुक इतना अच्छा था, इतने अच्छे से लिखा गया और सबने इतने दिल से एक्टिंग की, ऐसे लग नहीं रहा था एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ही पीस के एक्टिंग की है सबने। और बहुत अच्छा शो है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ वेरी रिफ्रेशिंग स्टेज शो म्यूजिकल। तो जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, मोहब्बत की ज़ुबान में प्रेजेंट किया गया है, मोहब्बत की संदेश के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। और सिर्फ दो जाति की बात नहीं है, जैसे आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे मैसेजेस थे। सिर्फ जाति की बात नहीं थी, बहुत ही तबकों की बात थी, बहुत ही प्रोफेशंस की बात थी। जैसे हम एक इमेज बना लेते हैं कि तवायफ यानी वैश्या जो जिस्म का कारोबार करती है, लेकिन बहुत खूबसूरती से बताया गया कि ऐसा नहीं है। जो हुनरमंद होते हैं, जो अच्छा गाते हैं, जो अच्छा नाचते हैं, उनका प्रोफेशन अलग हुआ करता था और वो अलग होती थी दूसरे लोगों से। तो बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझाई गई है कि भाई आप अपने दिमाग में जो इमेज बना लेते हो, वो इमेज ज़रूरी नहीं कि वैसे हो, और सबको एक्सेप्ट करो यार। मोहब्बत, ये दिस दिस कंट्री इज़ मेड ऑन लव। हमारी हमारी जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, वो प्यार की नींव पे ही बना हुआ है और यही हमें आगे बढ़ाना है और हम सबको ये संदेश फैलाना है। ओह यस, इट इज़ अ ब्रिलियंट लव स्टोरी। देखिए, मैं सिद्धार्थ की तरफ मेरा तवज्जो इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस तरह से वो मासूमियत से उसने पेश किया है उस लवर को, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। माई हार्ट वॉज गोइंग आउट टू हिम। और कई बार गला भर आ रहा था, आंखें भर आ रही थी। और सबने जैसे किया है, जया ने जैसा काम किया है और कीर्ति ने जैसा काम किया है, कितना ब्रिलियंट था। इनफैक्ट जब मैं देख रही थी बैकग्राउंड डांसर्स, हर डांसर इतना इन्वॉल्व था उस शो में, हर एक्टर इतना इन्वॉल्व था और हर टेक्नीशियन इतना इन्वॉल्व था। इट इज़ ब्रिलियंट। बहुत अच्छा लगा मुझे तो पर्सनली, और स्टोरी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी और सबने परफॉर्म भी बहुत ही अच्छा करा है। एक शो देखना, मूवी देखना, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, और एक गो में एक पूरा शो करना, जो कि ऑलमोस्ट, ये शो की बात अगर करेंगे तो फिल्म की ड्यूरेशन से ज़्यादा बड़ा था। 2.5 घंटे से ऊपर का शो था, कोई रिटेक नहीं, कोई मतलब कि किसी को फंबल नहीं, कुछ भी नहीं, और इतने अच्छे से ख़त्म हुआ है स्टार्ट टू फिनिश कि मज़ा आ गया। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, उसमें जब लखनऊ का नाम आया तो मुझे और भी अच्छा लगा। इट्स वंडरफुल। या इट वाज वेरी नाइस, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा था, सबके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और मैंने तो फर्स्ट टाइम शो देखा है, लाइक स्टेज शो फर्स्ट टाइम, और मेरे ख्याल से इन्होंने पहले भी देखा है, बट दिस वाज माय फर्स्ट एंड आई रियली इन्जॉयड इट। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि इतने सारे डायलॉग्स वन गो में दे वर लाइक, इट वाज अमेजिंग। और आप भी देखिएगा जाके, और हमें बहुत अच्छा लगा। सबको देखना चाहिए, या ये शो भी सबको देखना चाहिए। देखिए, जो हम लोग शोज़ देखते हैं जो टीवी में टेलीकास्ट होता है, या आज वेब शोज़ हैं या एक सुनते हैं। फिल्म्स हैं, ये सब लोग को देखते हैं, लेकिन वो ना बहुत ही फ़िल्टर होकर के आता है। मतलब रीटेक के बाद, काफ़ी रीटेक्स के बाद, और काफ़ी उनको गाइड करने के बाद वो सब आता है उस टाइम। लेकिन इस तरीके का जो शो है, जो एक गो में स्टेज पर करा, ये मुझे मालूम है कि, क्योंकि मैंने भी स्टेज किया हुआ है, मुझे मालूम है कि स्टेज के ऊपर ही आपको बहुत सी चीज़ें उसी टाइम ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ जाती हैं। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो इतने बड़ा स्टेज की जितनी जगह नहीं होती, वहाँ कहीं एक रूम में बैठ कर रहे होते हैं। लेकिन जब स्टेज होता है तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टेज
50-60 फीट का 70 फीट का होता है, उसकी डेप्थ अलग हो जाती है, लाइटिंग अलग होती है, तो ऑन द स्पॉट जो इम्प्रोवाइजेशन होता है वो ऑन सेट ही हो पाता है, विच इज़ वंडरफुल। और सब ने ही बहुत ही अच्छा करा है। मैं सबको बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, दिल से मुबारकबाद, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, पूरी इंटायर टीम को, सारे लोगों को। इवन अब आज के टाइम पे भी स्टेज शो भी लोग कर रहे हैं, लोग ला रहे हैं, अमेजिंग अमेजिंग, कहेंगे नहीं, मैं कह चुका हूँ। कह चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि जब मैं लखनऊ में था, मैंने भी स्टेज किए हुए हैं, मुझे भी आइडिया है कि स्टेज में देखना और करना और टीवी में और फिल्म में करना बहुत फ़र्क है, बहुत ही फ़र्क है। तो इसलिए मैंने भी कहा कि अगर वो भी ये करे, जैसे कि एक उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, और अगर वो ये करेगी और उसको अच्छा लगेगा तो फिर वो आगे कर सकती है। बट एक तो उसको मैंने बोला है करने के लिए। Superb, actually. Definitely had high expectations from the play, and Siddharth है and the entire cast and the entire crew, जो efforts उन्होंने लिए हुए हैं वो सारे actually बहुत अच्छे से दिख रहे हैं. Everybody enjoyed it thoroughly. इतनी सारी तालियाँ, इतनी सारी hootings and सीटियाँ बजी है because everybody enjoyed whatever was delivered. And I have worked with Siddharth in 2 music videos, and we had done a print shoot back then when we were kids, but चलो वो release नहीं हुआ वो अलग बात है, but I have seen the magic that he creates when he's in front of a camera, but this kind of live action was phenomenally amazing. So yes, he has outshined himself. See, big parda, and that is what I've been waiting for, fingers crossed. So I very recently met a person when I was in Powai. And he was in his late 40s, and he said कि he listened to मुझे कैसे पता ना चला when he was for his walk, because वो एक heartbreak के through गए थे and उन्हें वो motivation चाहिए था, तो वो sad song सुन रहे थे to feel good and motivated. So ऐसी सारी चीज़ें when you listen to, जैसे मुझे कैसे पता ना चला, आवारा शाम है, दर्द तेरे, चोप with Siddharth, and many more songs. अच्छा लगता है जब you get DMs. It feels really good when you meet people and they compliment you, like even you did. Thank you so much. No, not yet, but hopefully Bollywood launch. Lots and lots of love. I love the support. Whatever we are all because of you. So always keep blessing and always keep supporting. अमेजिंग। आज हमारा प्रीमियर शो था, पहला शो था कनीज़ द म्यूज़िकल का, और बहुत एक्साइटमेंट था, थोड़ी सी नर्वस एनर्जी भी थी ऑफ कोर्स, बिकॉज जब पहली बार, मतलब हम मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से रिहर्सल कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे उतरते हैं, जब आप पहली बार लाइव ऑडियंस के सामने आते हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक पेट में गोला रहता है, एक आर्टिस्ट की नर्वस एनर्जी रहती है, बट इट्स ऑल अमेजिंग। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, डायलॉग्स पे तालियां आ रही थी, गानों के ऊपर लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वी वर डूइंग लाइव सिंगिंग, और ऑफ कोर्स द स्टोरी इज़ ब्यूटिफुल, विजुअल ट्रीट है लोगों के लिए, एंड पीपल एन्जॉयड इट अ लॉट। तो बहुत अच्छा लगा लोगों का इतना प्यार देख। उसके लिए मेरे ख्याल से आपको आके प्ले देखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स एन इमोशनल ड्रामा, इट्स अ डिवाइन इमोशनल ड्रामा आई वुड से, और बहुत सारे उतार चढ़ाव है उसमें, लेकिन चूँकि मैं एक सिंगर हूँ खुद, तो जब जब मुझे प्ले में गाने का मौका मिलता है, वो मेरा फेवरेट मोमेंट रहता है गाने का, क्योंकि मैं लाइव सिंगिंग कर रही हूँ, डांसिंग कर रही हूँ, सो दैट्स माय फेवरेट पार्ट ऑफ द। कल वापस से हमारा शो है, 2 शोज़ हैं कल, एक 4 बजे और एक 7 बजे, और मैं लोगों से तहे दिल से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप टिकट लेकर आइए, शो देखिए, एंजॉय कीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक म्यूज़िकल, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाएंगे, और आगे आने वाले शोज़ के लिए भी मैं लोगों को दरख्वास्त करती हूँ कि आप ज़रूर आइए। जनवरी में दोबारा से हो रहा है कनीज़, सो प्लीज़ डू कम एंड एन्जॉय दिस म्यूज़िकल। मैं प्ले देखने के पहले मैंने बोला था कि मैं देखने के बाद बता पाऊँगा, और अब देखने के बाद मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि इतना अच्छा प्ले है, इतना मज़ेदार और इतनी प्यारी कहानी है। आज के समय में जिस तरह की कहानी जिस शब्दों के द्वारा कही जा रही है, जो इमोशंस यूज़ किए जा रहे हैं, और इतना फास्ट पेस्ड प्ले होने के बावजूद भी आपको इतना अपने साथ इन्वॉल्व करके रखता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया सभी आर्टिस्ट ने जो उसमें थे, और सिद्धार्थ हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब, बीइंग माय ब्रदर ऑल्सो। मैं तारीफ़ तो करूँगा ही, बट ही डिज़र्व्स ऑल ऑफ इट। मतलब फ्रॉम अ जेन्युइन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही बोलूँगा कि सिद्धार्थ हैज़ आउट परफॉर्म्ड हिमसेल्फ इन दिस वन, और बहुत मज़ा आ रहा था उसे देखकर, बाकी के कास्ट को देखकर, और स्टेज में सिद्धार्थ को लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखना, एक्चुअली इट्स अ ट्रीट टू वॉच फॉर ऑल ऑफ अस, एंड द प्ले इज़ रियली गुड। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब आएँ और प्ले देखें, बहुत मज़ा आएगा। एक जर्नी है, प्यार को समझने की बात है,
और बड़े ही प्यार से समझाई गई है, प्यार को समझने वाली बात। सिद्धार्थ मेरा छोटा भाई है और मैंने देखा है पिछले 1-1.5 महीने से वो कैसे रिहर्सल्स कर रहा था अपने डायलॉग्स की और इसकी, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको जब लाइव थिएटर पर परफॉर्म करते हुए देखूंगा उसे स्टेज के ऊपर तो कैसा लगेगा। तो जैसा कि अभिषेक ने बोला कि मैं स्पीचलेस हूँ अभी तो उसके लिए, और उसने बहुत ही कमाल परफॉर्म किया है क्योंकि ये शो एक तो हिंदी में नहीं था, उर्दू थे, इसमें अल्फाज भी उर्दू के अंदर थे। उसके अलावा आपने जिस ब्यूटीफुली आपने जिस एक लव स्टोरी को जैसे पोर्ट्रे किया विद द म्यूजिकल थिंग रखते हुए उसके अंदर जो डांस था और जो हमने मतलब हमें एक ओल्ड एरा दिखा इसके अंदर। तो मेरे को बहुत ही कमाल के कॉस्ट्यूम्स थे सबके और सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, चाहे उसने 2 सीन के लिए किया हो। जैसे मेरे को फादर जब वो लास्ट वाला सीन करते हैं तो मेरे को आंसू आ गए थे। इवन जब सिद्धार्थ का वो सीन होता है जिसमें बोलता है कि कृष्ण को भी ये करना पड़ा था, अगर रण छोड़ना पड़े तो रण छोड़, मतलब गूज बम्स आ रहे थे। तो मतलब बहुत अच्छी बात है और आजकल लोग बाग थिएटर से जुड़ रहे हैं। जब अब मैं भी कुछ टाइम पहले एक प्ले से जुड़ा था, तो मैं परफॉर्म करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूँ, बट आज मैं जब ऑडियंस में बैठ करके सिद्धार्थ को देख रहा था तो मुझे लगा था कि सही मायने में देखा जाए तो परफॉर्मेंस ऐसे कहते हैं जो आपको डायलॉग भी सब कुछ याद करना होता है पहले से और आपको वही एक बार आपने जो बोल दिया वो छप जाता है लोगों के दिमाग में। तो जिस तरीके से उसने बेबाक होकर के और बिना डरे इसको परफॉर्म किया है, तो एज एन एक्टर उसकी जो ग्रोथ है वो इसमें दिखाई दे रही है और मैं उसे बहुत सारा प्यार देना चाहूँगा। सिद्धार्थ तेरी मेहनत रंग लाई। देखो यार, अब मैं बात ही बताऊंगा कि इट्स ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। इतना जो एक्सपीरियंस होता है कि छोटे पर्दे का एक्सपीरियंस आपको एक अलग अनुभव देता है, बड़े पर्दे का एक अलग अनुभव होता है और स्टेज का, थिएटर का एक अलग अनुभव होता है जहाँ पर आप अपने जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देख सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी भावनाओं से आप तुरंत जुड़ सकते हैं, वो शायद आपके पास भी आ जाएं जो छोटे पर्दे या टीवी में या फिल्मों में नहीं हो पाता। और प्ले मेरे ख्याल से इतना बढ़िया आर्ट फॉर्म है जो शायद आपके लिए इतने सारे वर्टिकल्स खोलता है, एज एन आर्टिस्ट आपको इतना ओपन करता है, इतना खोलता है। तो मेरे ख्याल से इसे आप रूट्स कह सकते हैं सारे आर्ट फॉर्म्स की। और एक बार अगर आपने ये कर लिया तो मेरे ख्याल से एक क्या कहते हैं उसे, जो हम कुछ पा लेते हैं, अचीवमेंट हो गई है। So I think it's a great achievement for Siddharth, from starting from like big screen and then going to TV, then doing the web and now this. I think he's doing very well in all the platforms, and we both as elder brothers are proud of him. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब कनीज जो ये शो है ये देखिए। कल भी इसके 2 शो होने वाले हैं और ये एक अलग तरीके का माध्यम है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक एक्टर कैसे मेहनत करता है, जिसमें रीटेक की ज़रूरत नहीं होती, एक ही टेक होता है आपके पास, आप कैसा परफॉर्म करते हो। अगर आप सामने वाले के दिल तक उतरे तो आपको वहीं पर ही उसके रिएक्शन मिल जाते हैं। एक सीन के बाद, एक लाइन के बाद में एक आर्टिस्ट जो सोच रहा होता है कि मैं ये डायलॉग बोलूँगा, इसके पंच पर क्या पब्लिक रिएक्ट करेगी, वो आपको यहीं पता लगता है कि मेरा पंच सही लगा कि नहीं, सही लगा या नहीं लगा। बहुत बढ़िया। एंड में हुटिंग मैं किया कि नहीं, क्या बात। शूटिंग मैंने की। अच्छा, रणछोड़ वाला जो तुमने डायलॉग बोला ना, दिल ले गया। और वो पानी वाला तो मुझे याद भी हो गया, जो रण जीत ले वो रणजीत। रणजीत। कभी लड़ना पड़े तो रणजीत, कभी जानबूझकर छोड़ना पड़े तो रणछोड़, और कभी धीरज धरना पड़े तो रणधीर। क्या बात है। शब्द ही नहीं लेकिन है हमें मेरे कुछ पास। शब्द तो चाहिए। इसने शब्द बोलिए अपने बहुत बेटे अच्छा, के बहुत लिए। अच्छा किया है, क्योंकि पहली बार किया है थिएटर, तो सिद्धार्थ से ज़्यादा मैं नर्वस थी और मैं बार बार जब ये कर रहा था तो मेरे को बार बार ऐसे आंसू आ रहे थे। फिर मैं उसको ऐसे करती थी, रियल लाइफ में ना आना बस। सो स्वीट। अभी तो कनीज़ के बारे में कहूँगी, खूब ढेर सारा प्यार दो इस शो को, सिद्धार्थ को, और तुरंत बुकिंग करो और हाउसफुल शो बनाओ। वेल, ये तो आप लोग बताएंगे क्योंकि आप लोग देख रहे थे। एंड एक्ट खत्म होने के बाद जो रिस्पांस आया ऑडियंस का, हर एक डायलॉग में, हर एक शायरी में, हर एक डांस एक्ट के बाद बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि ये मेरा पहला ब्रॉडवे म्यूज़िकल थिएटर प्ले है, और वो भी इतने बड़े थिएटर में, NCPA जमशेद बाबा थिएटर। लोगों का सपना होता है इस थिएटर में आकर प्ले करना, और मैं आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरा पहला प्ले वो भी इतने अच्छे, इतने बड़े थिएटर में हुआ, और लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया, और हर लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि बहुत मज़ा आया। क्योंकि ये जो प्ले है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। ये मतलब एक हफ्ते में नहीं होता है, ये मतलब 100 दिन लग जाते हैं। लाइंस, रिहर्सल्स, मार्किंग, खुद की लाइन, सामने वाले की लाइन, सब कुछ याद करना, और फिर एक दिन आता है जहाँ पर देयर इज़ नो रीटेक्स, देयर इज़ नो सेकेंड चांस, जस्ट वन चांस एंड वन, दैट्स इट। देयर इज़ नो सेकेंड चांस और एनीथिंग। सो इट्स वेरी टफ, बट मज़ा बहुत आया। आप लोग का सपोर्ट जो था,
आप लोग ने एकदम जिस तरह पूरे प्ले को पकड़ के रखा हमारे, और जिस तरह आप रिस्पॉन्स कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और आप लोग भी प्लीज़ बोलिए, जितने लोग भी ये देख रहे हैं, कि मेरा ये पहला कनीज़ थिएटर प्ले है। तो आप लोग को भी जब भी वक्त मिले, कल भी हमारा शो है, एक 4 बजे है और एक 7 बजे है, तो आप लोग प्लीज़ आइए और मुझे सपोर्ट करिए, पूरी कनीज़ की टीम को सपोर्ट करिए। आप मुझे बनारस का बोलिए बनारस का है श्याम, और श्याम अपने कान्हा जी की पूजा करता है, और ये श्याम का गमछा है जो कि बहुत पवित्र है। इससे श्याम अपने कान्हा की मूर्ति साफ़ करता है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एंड बहुत अच्छा निकल के आया। मैं बहुत नर्वस था, डरा हुआ था, लेकिन इतना था कि इतनी मेहनत करे हैं, तो अब आज जो फाइनल डे था, हमारा जो पहला शो था आज, वो अच्छे से हो और बहुत अच्छे से हुआ, एंड आई एम रियली हैप्पी। बस आई थिंक जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, वाई दे आर डिफरेंट, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कलाकार होने के नाते, ये जो चीज़ मैंने करी है, ये इस सेक्टर में आके जो थिएटर प्ले किया है, इसने मुझे कहीं ना कहीं और अच्छा कलाकार बनाया है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, बट एक बार आपने ये कर लिया ना, तो आप अंदर से खुल जाते हैं, आप अपने किरदार से और ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए आज नहीं, आज से आने वाले अब कई सालों तक, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अपने क्राफ्ट के ऊपर, एंड दैट इज़ द रीज़न आई मैंने ये चूज़ किया करने के लिए भी। एंड डेफिनेटली जो थिएटर होता है ना, वो बहुत प्योर होता है, रियल एनर्जी, रियल ऑडियंस, लाइंस, फील। आप जब थिएटर पे होते हो तो आप नहीं होते हो, आप उस किरदार को जी रहे होते हो। तो जो लाइंस हैं आप भूलते भी नहीं, बिकॉज आप जी रहे होते हो, आप उस स्टोरी को चला रहे होते हो। और 2.5 घंटा लोगों को एक जगह बैठा कर रोक के रखना और अपने से कनेक्टेड रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार होने के नाते आज मैं ये कर पाया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। जो करना चाहे थिएटर मैं मतलब कैसे बोल सकता हूँ, नहीं, मैं तो चाहूँगा कि सब लोग थिएटर करें, और क्योंकि थिएटर आपको बहुत ग्रोथ देता है, आपकी क्राफ्ट में बहुत हेल्प करता है उसको इम्प्रूव करने में। तो मैं तो अपने सारे दोस्तों को सजेस्ट करूँगा कि वो थिएटर प्ले करें, लाइफ में एक बार तो करें, ये कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, प्यार तो एक आसान शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही आसान है, ये तो हम लोग हैं जो इसको मुसीबत और डिफ़िकल्ट बना देते हैं। अदरवाइज़ प्यार करना बहुत ईजी है, बस आपको अंदर से सच्चा रहना होता है, अंदर से आपको काइंड होना पड़ता है, और आप जब प्यार की इज़्ज़त करते हो तो ही चीज़ें होती हैं अच्छी। अगर आप प्यार को ही इतनी डिफ़िकल्ट बना देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो जो मेरी लाइन है एक, कि हम पता नहीं क्यों हम एक दूसरे में दुश्मन ही बन जाते हैं, पता नहीं क्यों हम दो मासूम करने वालों को देखकर उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्यार बहुत आसान है, हम उसे मुसीबत और मुश्किल बना देते हैं। तो इस श्याम की राधा कौन है? इस श्याम की राधा भी आपने अंदर देखी ना सिद्धार्थ की राधा? सिद्धार्थ की राधा भी आएगी अड़ा भी रुक जाइए। मेरे एक्ट में एक बहुत अच्छी लाइन ये है कि हमारी जो आत्मा होती है वो सदैव जीवित रहती है, वो कहीं नहीं जाती है, हमारा शरीर ख़त्म होता है। हम सबको अच्छे से बुलाकर इस पूरे एक्ट को इतने बेहतरीन तरीके से दिखाना, इन सब के पीछे हमारे रणधीर सर का हाथ है। वो जो मेरी लाइन है ना, अगर धीरज धरना पड़े तो रणधीर, तो ये वही रणधीर है। अच्छा वो पूरा नहीं किया, उन्होंने उससे बेहतर करा है। एंड ही हैज़ बीन अमेजिंगली गुड, ही हैज़ बीन रियली डन अ हार्ड वर्क। मेरे को किसी थर्ड आर्टिस्ट से पता चलता है कि किसी और के सेट पे कहीं और शूट कर रहे हैं, लेकिन थिएटर की लाइनें याद कर रहे हैं। सो दैट्स द डेडिकेशन। और सिद्धार्थ जो भी आपने आज देखा वो उसके वजह से ही दिखाई दिया। मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। मैं एक कहानी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं थिएटर करने से डर रहा था। मैंने सर को स्टार्टिंग में भी बोला था, सर मैंने कभी थिएटर किया नहीं है, और लाइन्स ना याद करना, फिर श्लोक याद करना, और फिर 1 टेक सब बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो विश्वास मेरे अंदर किसी ने जगाया है, तो रणधीर सर ने जगाया कि डोंट वरी, यू स्टार्ट डूइंग इट, आई एम हियर विथ यू। एंड थ्रू आउट सर एकदम धीरज के साथ इन्होंने सपोर्ट किया, और आज आपने देखा कि वो एक्ट पूरा हुआ। सो आपको जब भी कोई मिले, सिद्धार्थ के बारे में बात करे एज एन एक्टर, कहना नहीं, ही इज एज अ मेथड थिएटर एक्टर। रीज़न तो बड़ा मुश्किल है बताना, इसीलिए श्याम ने लोगों से पूछा कि क्यों। ये सवाल का जवाब वो खुद भी नहीं ढूंढ पाया, और ढूंढते ढूंढते आपने देखा क्या हुआ उसके साथ। तो ये सवाल का जवाब वो खुद भी नहीं ढूंढ पाया। तो ये वही बताना चाहता है कि अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, प्यार बहुत सरल है, हम उसे मुश्किल बना देते हैं। माई लवली फैंस, प्लीज़
जो भी आ सकते हैं आइए, कल भी शो है, आप लोग आके शो देखिए, कनीज को ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड आई नो लॉट ऑफ सिद्धार्थियंस जो मेरे फैंस हैं उन्होंने भी वो भी कोशिश कर रहे हैं आने की अलग अलग जगहों से। So I'm really looking forward to them कि वो लोग भी आएँ, देखें मेरा शो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। हाँ, बड़ा मज़ा आया एक्चुअली। मतलब जहाँ एक्सपेक्ट भी नहीं हुआ था वहाँ भी तालियां आई, बहुत सुकून मिला दिल को। एंड आई एम हैप्पी कि आज ना एक एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन दिन है मेरे लिए। आज कनीज़ का पहला मंचन हुआ, आज तेरे इश्क में रिलीज़ हुआ, आज गुस्ताख इश्क भी रिलीज़ हुआ। उन दोनों में भी छोटे मोटे रोल्स हैं, तो आई एम सो हैप्पी। इट्स अ बिग डे, आई लाइक इट। फ़र्क बहुत है इनफैक्ट देखा जाए तो। फ़र्क एक तो परफॉर्मेंसेस में, बॉडी लैंग्वेज में, आवाज़ में, डिलीवरी में फ़र्क है, एक्सप्रेशंस में भी फ़र्क है। बड़े पर्दे पे इट हैज़ टू बी वेरी सूक्ष्म, बहुत छोटा में बहुत कुछ दिख जाता है, यहाँ बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि दूर तक ऑडियंस को दिखाई पड़े। ओह ये वही तो मज़ा है ना थिएटर का। आप इसीलिए तो खूब जम के रिहर्सल्स करते ताकि स्टेज पे आने के बाद आप कोई गुस्ताखी ना करें। वो हमें परिपक्व बनाता है और हमें ना वो हमेशा हर रिहर्सल में, हर शो में हमें और पॉलिश करता है। हर शो हमारे लिए एक इम्तिहान होता है जिसे हमें पास करना होता है। तो उस वजह से जो है हम कुछ नई नई चीज़ें उसमें इजाद कर पाते हैं और हमें कुछ नई चीज़ें समझ आती हैं while doing the rehearsals, and हम एक बेटर एक्टर बन जाते हैं because of that experience, and that is very true। मतलब हम स्टेज पे उतरते हैं तो हमारा आज भी 91 में मैंने पहला प्ले किया था, 1991 में। आज भी स्टेज पे उतरते हैं, हर 10-12 साल के बाद एक प्ले कर लेती हूँ। एंड मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये ब्रॉडवे करने को मिला। तो आज भी उतना ही दुख 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 होता है जितना कि पहला प्ले करते वक्त हुआ था कि तारीफ हुई होगी या जूते पड़ेंगे। कल है कल 2 शोज़ हैं एट NCPA जमशेद भाभा ऑडिटोरियम में, 4 बजे शाम को एंड 7 बजे शाम को। एंड उसके बाद अभी कंफर्म डेट तो जनवरी की है, उससे पहले और कोई बुकिंग्स वगैरह हो गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। दिस इज़ द रियल मी। कनीज़ इज़ वेरी। देखिए, हम जो कुछ भी करते हैं तो वो ऑडियंस के लिए करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि ऑडियंस ने एंजॉय किया कि नहीं। तो आप लोगों ने एंजॉय किया और आप लोगों की आंख बहुत शार्प है, आप मीडिया के वाले हो और आप उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हो, दिन रात परफॉर्मेंसेस देखते हो। तो अगर आपको मज़ा आया है तो मैं ये बात से बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि ये वाकई में बुल्सआई मतलब हिट किया और मज़ा आया। अरे वाह, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि शोले के ठाकुर जैसा। लेकिन ये है कि हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि अच्छा उसको बनाया जाए, एंटरटेनिंग बनाया जाए। और इस तरीके के रोल मैंने हालांकि बहुत सारे किए थे, कसौटी ज़िंदगी की में आपने देखा होगा, तो वो ये रोल इसी तरीके का था। बड़ा रंगीला कैरेक्टर है और विलन भी है, कभी हीरो भी लगता है, कभी कॉमेडियन भी लगता है। तो इस टाइप से ये एक बन गया। आज अच्छा दिन था, हमारी किस्मत अच्छी थी और तो बस ये ऊपर वाले की ऐसी कृपा बनी रहे। देखिए, डिफ़िकल्ट तो दोनों ही होते हैं वैसे, क्योंकि वो भी आपको मालूम है एकता कपूर जी बहुत छोड़ती नहीं है वो आसानी से, तो वो भी बहुत चैलेंजिंग मामला था। और ये तो है ही है, स्टेज पे 2.5 घंटे आपको लगातार रहना है बिना किसी कट के और बिना किसी उसके। तो ये एक अलग तरीके का चैलेंज है और सिनेमा एक अलग तरीके का चैलेंज है। और एक असली कलाकार वही होता है जो हर चैलेंज को बखूबी निभाए। मैं तो देखिए उसका तो मैं लवर हूँ कसौटी का, और क्योंकि उसमें काम भी किया है और अभी क्योंकि मैं भी काम करते करते मैं रह गया क्योंकि मेरे ये शोज़ थे, तो इसीलिए उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर आया था बरखा बिष्ट के हस्बैंड का, जो कि बहुत पावरफुल रोल है। लेकिन हमारे ये शोज़ चल रहे थे और उनकी मजबूरी है कि उनकी भी शूटिंग है, तो इसीलिए। अदरवाइज़
बिल्कुल करना चाहेंगे हम। ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये स्टेज परफॉर्मेंस इस तरीके की ब्रॉडवे थिएटर करने में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत सारा समय, पैसा सब कुछ खर्च होता है। अगर आप दर्शकों का प्यार मिलता रहे, ऑडियंस का प्यार मिलता रहे, तो हमको और एनकरेजमेंट मिलेगा। तो प्लीज़ आप सबको बताइएगा कि कनीज़ द म्यूज़िकल डायरेक्टेड बाय रणधीर रॉय एंड ये कल इसके 2 शोज़ हैं, एक 4 बजे, एक शाम को 7 बजे, और दिसंबर में, जनवरी में भी इसके शोज़ होंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कनीज़ द म्यूज़िकल। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।